नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों? स्वागत है आप सभी का CNA करंट न्यूज़ एंड एनालिसिस के एक नई वीडियो में। मैं आपका दोस्त विवेक जीत फिर हाजिर हो गया हूँ आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट जनरल करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लेकर जयजीत डिफेंस एकेडमी की तरफ से। तो जो दोस्तों, जैसा कि हम इसमें डेली 10 क्वेश्चन का प्रिपेयर कर रहे हैं, उसका एनालिसिस कर रहे हैं और उसको हम नोट्स भी बना रहे हैं ताकि हमारे जो एग्ज़ाम आए तो उस टाइम पे हमारे इसको काम आए ये हमारे। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, दिल से सच्चे लगन से तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, अपने भाई बहन जो भी हैं आपके, उनको शेयर कीजिए ताकि उनको भी नॉलेज मिले, उनको भी नॉलेज प्राप्त हो। और दोस्तों, अगर आपको कहीं कमी लगती है, कहीं कुछ की भी कमी लगती है, तो आप बिना कोई झिझक के हमारे कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज कीजिए। हम उस मैसेज पे, हम उस प्रॉब्लम पे पूरा काम करेंगे, उसको हम सॉल्व करने की पूरा का पूरा कोशिश करेंगे और सॉल्व ज़रूर करेंगे दोस्तों, क्योंकि अब जो हैं दोस्तों आप ही हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का मोटिवेशन है, फेलियर विल never overtake you if your determination to succeed is stronger enough। अब दोस्तों होता क्या है, आजकल के लोग फेलियर से इतना डर जाते हैं, इतना फेलियर से डर जाते हैं कि उनका जो मोटिवेशन होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाता है। तो हमें रहना कैसे है, हमें करना क्या है दोस्तों? तो हमें फेलियर से कभी डरना नहीं है। क्यों? क्योंकि इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। एक दोस्तों, बल्ब का खोज करने वाले थॉमस एल्वा एडिसन, वो तक की 1000 बार फेल हो सकते हैं, 1000 बार, 10,000 बार फेल होकर अगर बल्ब का उन्होंने क्या इन्वेंशन किया, मतलब कि उनका जो जीतने का जो क्या था, डिटर्मिनेशन था, जो उनके जीतने का जो गोल था वो क्या था, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था। तो उन्होंने कभी फेलियर से उनको कभी फेलियर ने कभी उनको ओवरटेक नहीं किया, बार बार फेल होते। मगर उनका क्या कहना था कि आई हैवेंट फेल एनी टाइम, आई जस्ट ट्राइड वन। उनकी तरह पूछा गया कि सर आप 10 बार 1000 बार फेल हुए हैं। उन्होंने क्या कहा था कि मैं 10 बार फेल नहीं हुआ हूँ, मैंने 10,000 नए तरीके लगाए हैं, गलत तरीके लगाए हैं। मतलब उन्होंने तरीके नए थे मगर वो गलत भले निकले, भले कोई बात नहीं। मगर जब बल्ब का आविष्कार हुआ तो आज उनको सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, जो कि उनके रोशनी में पूरी दुनिया पल रही है। ठीक है दोस्तों, तो आप सब भी इसी पॉजिटिव थॉट के साथ अपने दिन का शुरुआत कीजिए। चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है एस जयशंकर जी। एस जयशंकर हैज़ विजिटेड विच कंट्री फॉर अ मीटिंग ऑफ फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ G20 कंट्रीज़। अब पता है रिसेंटली आप लोगों को कि G20 की बात चल रही है, G20 मीटिंग हर जगह छाई पड़ी है। अगर कल के न्यूज़ में आपने CNA सुना होगा, तो कल भी मैंने बताया था कि G20 हमारे इंडिया ने क्या बोला है कि हम जम्मू एंड कश्मीर के बाद लद्दाख में G20 मीटिंग कराना चाहते हैं। और इंडिया इस बार दिसंबर में इंडिया को प्रेसिडेंसी मिलने वाली है G20 की। तो उसी क्रम में आप देख लीजिए, तो अभी क्या हुआ है, जो G20 में जो एस जयशंकर जी हैं वो कहाँ पहुँचे हैं अभी? तो फिर रिसेंटली कहाँ पहुँचे वो? इंडोनेशिया। कहाँ पे? इंडोनेशिया। 2 डेज विजिट, 2 दिन के विजिट पे 7 जुलाई को पहुँचे हैं वो। और वहाँ पे वो क्या अटेंड कर रहे हैं? तो वहाँ पे जो सारे फॉरेन मिनिस्टर्स है किसके, G20 के, उनके साथ क्या कर रहे हैं? मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे कौन कौन सब पूरे फॉरेन मिनिस्टर्स आने वाले हैं? यहाँ बात किसकी होने वाली है? तो बात जो हमारे वर्ल्ड मेजर, जो हमारी इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही, इकोनॉमिक चैलेंजेस चल रहे हैं, उस पर बात होने वाली। साथ ही साथ सिक्योरिटी अराइजिंग आउट ऑफ यूक्रेन क्राइसिस, यूक्रेन क्राइसिस के कारण जो भी दिक्कतें आ रही हैं उस पर भी ध्यान देंगे। फूड पे, एनर्जी पे, हर चीज़ पे ध्यान देंगे। और यहाँ पे चाइना और रशिया के भी जो है फॉरेन मिनिस्टर, वो भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अभी रिसेंटली हमारे जो एस जयशंकर जी फॉरेन मिनिस्टर है कहाँ पहुँचे हैं? वो इंडोनेशिया गए हैं। और वहाँ पे क्यों गए हैं, किस लिए गए हैं और क्या होने वाला है, और G20 क्या है, और G20 के बारे में भी आपने, अब G20 रिसेंटली कहाँ पे, इंडिया में अगले साल मीटिंग होने वाली G20 की 2023 में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज साइंड एक्सटेंशन प्रोटोकॉल फॉर स्वीडन एंड फिनलैंड? तो कौन है? नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब आप बोलेंगे सर क्या लगता है, क्या फिर नाटो वही करेगा जो उसने
यूक्रेन के टाइम किया कि बोल तो दिया अरे भाई चलो चलो चलो, मगर हुआ क्या, उसने लास्ट टाइम पे जाकर उसने में क्या करी, यूक्रेन को उसने हेल्प नहीं किया। अब यूक्रेन को हेल्प कर रहा है, पर वो हेल्प जितना वो हेल्प करने को बोल रहा था उतना हेल्प नहीं कर रहा है। तो क्या ऐसा होगा कि स्वीडन और फिनलैंड भी, इन पे भी रशिया हमला करेगी? तो दोस्तों पहले तो लग रहा था कि शायद ये हो सकता है, मगर रशिया ने खुद कह दिया है कि वी आर नॉट दैट ऑफ मच वरीड ऑफ द, किसका, जो स्वीडन और फिनलैंड का नाटो में जाने से हम उतना वरीड नहीं है जितना कि हम वरीड थे यूक्रेन वाले मैटर से। तो उन्होंने रशिया और स्वीडन और फिनलैंड को उन्होंने क्या दे दिया है, हरी झंडी दे दी है कि आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ जो कंट्रीज स्वीडन और फिनलैंड, जो क्योंकि स्वीडन और फिनलैंड बहुत पहले से ट्राई कर रही थी जाने के लिए नाटो में, तो स्वीडन और फिनलैंड की जो कंट्रीज मना कर रही थी नाटो की इनको अंदर आने से, अब उन कंट्रियों ने भी अपना सैंक्शन क्या कहते हैं रिमूव कर दिया। और साथ ही साथ स्वीडन और फिनलैंड ने टर्की पर जो शिक्षण लगाए थे वेपन्स ट्रेड के, उसको क्या कर दिया, हटा दिया है, ठीक है। तो वही लिखा है कि जो पुतिन है उन्होंने क्या बोला है कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्या लिखा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर वे चाहते हैं कि नाटो में ज्वाइन करना तो दे कैन गो अहेड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। साइंटिस्ट हैड रिसेंटली फाउंड एन ओजोन होल इन विच लोअर व्हाट, क्या लोअर, तो क्या होगा, लोअर स्ट्रेटोस्फीयर। अब आपको पता है कि जो हमारे एटमॉस्फेयर उसके रेयर लेयर्स होते हैं, क्या होते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, मेसोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, ओजोनोस्फीयर, ये सब क्या है, हमारे अर्थ, हमारे एटमॉस्फेयर क्या है, लेयर्स हैं, ठीक है। तो स्ट्रेटोस्फीयर में अभी हमें अब क्या पाया गया, हमने ओजोन का होल पाया गया। तो आप बोलेंगे सर ओजोन का होल तो पहले ही पाया गया था, तो इस ओजोन का होल में इतनी क्या खासियत होगी कि आप ओजोन की बात कर रहे हैं, इसकी बात क्वेश्चन लाने क्या आ गई आपको। तो दोस्तों ये ओजोन, जो ओजोन अंटार्कटिका के ऊपर है उससे कितना बड़ा है, 7 गुना बड़ा, कितना बड़ा है, 7 टाइम्स बड़ा है। और साथ ही साथ ये ट्रॉपिक रेंज में, कहाँ पे, ट्रॉपिक रेंज में कवर करना, मतलब कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में एरिया कवर करने वाला है। मतलब कि वर्ल्ड की 50% पॉपुलेशन, वर्ल्ड की 50% पॉपुलेशन क्या होने वाला है, इससे हार्म होने वाला है, ठीक है। और देखें तो कौन कौन सी कंट्रीज में आती है, तो आती है नॉर्थ अमेरिका का पार्ट, कुछ पार्ट आते हैं, साउथ अमेरिका आ रहा है, अफ्रीका आ रहा है, एशिया आ रही है, ऑस्ट्रेलिया आ रही है, ये सब का इसके अंदर आ रहे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ अब आप बोलेंगे कि सर ये ओजोन आ गया तो क्या दिक्कत पड़ेगी। तो दोस्तों जो हमारे सन होता है, सन में यूवी रेज क्या होती है, सन में अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस होती हैं, जो कि हमारी बॉडीज़ को, हमारी बॉडी की स्किन को क्या करती है, हार्म करेंगी, हमारी बॉडीज़ को बहुत हार्म करेंगी। तो उसी से बचने के लिए हमने क्या बनाया था, ओजोन लेयर बनाया था, ताकि जो रेज हैं उसका वहाँ पर फिल्टर हो जाए और वहाँ से बस सन की क्या है, वो सन की वहाँ से लाइट आए। मगर अभी जैसे हमारे ग्रीन हाउस गैसेज हैं, CFCs हैं, मिथेन, ये सब गैसेज हैं, इनके कारण क्या हो गया, ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है। और पहले हमने सुना था न्यूज़ की, कहाँ पे डिप्लीट हुई थी, तो डिप्लीट हुई थी पहले अंटार्कटिका में, मगर अब कहाँ डिप्लीट हो गई, तो अब ट्रॉपिक रेंज के अंदर भी वो क्या हो गई, डिप्लीट हो गई है। और इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट 50% ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। तो अब दोस्तों बात रही, सोचने वाली बात है कि अगर ऐसा ही चला तो हो सकता है कि और भी बहुत सारे कहीं पे क्या हो सकते हैं, ओजोन होल हो सकते हैं। और अगर ज़्यादा ओजोन होल हो गए दोस्तों, तो हमारी बॉडी को क्या करेंगे, डायरेक्टली इफेक्ट करेंगे। तो हमें इसे सोच विचार करना चाहिए। हमें दोस्तों अपने दिन भर के कामों में हम जहाँ से हमारे ग्रीन गैस प्रोड्यूस हो रहे हैं, CFC प्रोड्यूस हो रही है, जैसे कि AC से, इन सब चीज़ों पर हमें क्या कंट्रोल करना चाहिए। अगर नहीं कंट्रोल कर पाए दोस्तों, तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्या होगा, हार्मफुल होगा। वी हैव टू टेक केयर ऑफ इट, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को पहुंचाइए, और आपको कोई कमी लगती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट भी करते रहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, विच कंट्री टू इंट्रोड्यूस गोल्ड कॉइन एज लोकल करेंसी टेबल। अब बोलेंगे गोल्ड कॉइन लोकल करेंसी, मतलब ऐसा क्या सर, ऐसा होने वाला है क्या कि जैसे कि हम सिक्का यूज़ करते हैं 1-2 रुपये का, जैसे हम नोट यूज़ करते हैं, वैसे ही क्या ये गोल्ड कॉइन यूज़ करने वाले हैं। तो हाँ दोस्तों यही होने वाला है। तो कौन कंट्री कर रही है, तो जिम्बाब्वे। कौन करने वाला है, जिम्बाब्वे। ऐसा कर क्यों रही है वो, तो ऐसा करने के पीछे उसका एक ही रीज़न है कि अभी जो जिम्बाब्वे की जो लोकल करेंसी है वहाँ पे उसको क्या हुआ है, उसको ज़्यादा बहुत लॉस हुआ है। तो उसी चीज़ को क्या करने के लिए, रिकवर करने के लिए उन्होंने क्या बोला है कि हम 25 जुलाई, कब से, 25 जुलाई से हम क्या करने वाले हैं,
गोल्ड कॉइन को अप्रूवल देने वाले हैं, और गोल्ड कॉइन क्या होने वाली है, हमारे देश में भी यूज होने वाली है। और साथ देखें तो गोल्ड कॉइन जो बनने वाला है उसमें क्या क्या होने वाला, मतलब कि उसमें कितना परसेंट, मतलब क्या कितना परसेंट होने वाला है। तो अगर देखा जाए तो इस गोल्ड कॉइन में, किसमें, इस गोल्ड कॉइन में ज़्यादा नहीं, कितना, बस देखिए यहाँ पर दिया था यहाँ पे, हाँ क्या लिखा पड़ेगा, लास्ट वीक जिम्बाब्वे हैज डबल्ड इट्स पॉलिसी 2000% ओवर फ्रॉम 80%। अब 80% कितना, उनका पॉलिसी रेट कितना हो गया, इंक्रीज हो गया है 200%। सोचिए कितना ज़्यादा इन्फ्लेशन रेट आया है। तो इस वॉर के कारण, मेन दोस्तों है ये चीज़, वॉर जो रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा है, उस वॉर के कारण इतना ज़्यादा देशों को क्या करना पड़ रहा है, सफ़र करना पड़ रहा है कि उनका इन्फ्लेशन रेट है क्या है, बहुत ज़्यादा क्या हो जा रहा है, हाई हो जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, विच अफ्रीकन कंट्री हैज़ अनाउंस्ड डिस्कवरी ऑफ ह्यूज गोल्ड। अब देखिए एक कंट्री कर रही है गोल्ड कॉइन यूज कर रही है, दूसरी कंट्री क्या बोल रही है, मैं भाई मेरे को बहुत ज़्यादा गोल्ड मिला है। तो ऐसी कौन सी कंट्री है, तो कौन सी है, युगांडा। कौन सी, युगांडा। उसने बोला है कि हमें क्या मिला है, हमें बहुत ज़्यादा गोल्ड मिला है। और कितना, 31 मिलियन टन, कितना 31 मिलियन टन की गोल्ड, और मतलब कि गोल्ड की क्या मिला है उसका, वहाँ से और मिनरल्स मिला है। और उससे कितना गोल्ड मतलब एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, तो 3,20,000 टन तक का गोल्ड इससे एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा जो गोल्ड है वो कैसा है, तो ब्राइट है, स्लाइटली रेडिश येलो है, डेंस कलर का है, सॉफ्ट है, मेलेबल, डक्टाइल है। ये सब दोस्तों किसकी प्रॉपर्टी हैं, तो डक्टाइल, मेलेबल, सॉफ्ट, ये सब किसकी प्रॉपर्टी है, तो गोल्ड की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, एक मेटल की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, और इट इज लीस्ट रिएक्टिव विद केमिकल एलिमेंट्स। और किससे कम रिएक्टिव है, तो केमिकल एलिमेंट्स उनसे क्या है, उनसे कम रिएक्टिव है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट इज सेट टू इंट्रोड्यूस फर्स्ट राइट टू हेल्थ बिल 2020 इन स्टेट असेंबली। तो कौन सा स्टेट करने वाला है, तो ये है राजस्थान। कौन, राजस्थान, अशोक गहलोत जी की सरकार। किसकी सरकार, अशोक गहलोत जी की सरकार। और यहाँ पे कौन सा बिल, राइट टू हेल्थ बिल, जिसके अंडर में गवर्नमेंट आपको 100% आपको गारंटी देगी, किसका, आपके हेल्थ केयर का, जो वहाँ के रेजिडेंट्स हैं उनको हेल्थ केयर की क्या देगी, गारंटी देगी। और साथ ही साथ देखिए क्या लिखा पड़ा है कि जनवरी 2022 में राइट टू हेल्थ बिल क्या हुआ था, प्रिपेयर्ड हुआ था। ठीक है, और साथ ही साथ मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत क्या किए गए हैं, 10 लाख तक लोगों तक का क्या एक्सीडेंट मतलब ट्रीटमेंट कराया। और साथ ही साथ जो एक्सीडेंट से हैं लोग हैं, एक्सीडेंट जिनको हुआ, एक्सीडेंट से इनको दुखद घटना हुई है, तो उनको तक 5 लाख तक का इंश्योरेंस, कितना, 5 लाख तक का इंश्योरेंस होने वाला है। और गवर्नमेंट बहुत तरह का इन्वेस्टमेंट कर रही है किसमें, डेवलपमेंट पे गवर्नमेंट सर वहाँ के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, विच स्टेट वॉज नॉट द फर्स्ट इन NFSA। अब बोलेंगे पहले NFSA है क्या, तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। क्या है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। अब कौन से देश नहीं है, तो अगर देखा जाए तो कौन से देश नहीं है, तो तेलंगाना। कौन नहीं है, तेलंगाना। अब क्या लिखा पड़ा, क्या है यहाँ पे, तो उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश क्या है, टॉप 3 हैं इस लिस्ट में, किसके, NFSA नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के लिस्ट में। ठीक है, इसमें क्या देखा जा रहा है, जो फूड की प्राइसेज है, फूड के जो रेट है, फूड के जो क्वालिटी है, उस पर ध्यान दिया। साथ ही साथ PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, साथ ही साथ उसके डाइवर्सिफिकेशन, रिफॉर्म्स, इन सब पे वर्क किया जा रहा है किसमें, इसके अंतर्गत। और उसी बेस पे अभी जो रैंक आई है, उसी बेस पे ये रैंक को क्या किया गया है, निर्धारित किया गया है। और साथ ही साथ इसको और फोकस किस पे किया गया, तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, उसको भी इससे सपोर्ट मिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, आपको वीडियो लाइव अच्छी लग रही हो तो वीडियो को शेयर करते रहिए दोस्तों को, अपने दोस्तों का, अपने बड़े बुजुर्ग, अपने जो भी आपके हैं तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर कीजिए, ताकि उनको भी सुबह सुबह इतनी अच्छी ताज़ा खबरें, अच्छी नॉलेज मिले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, S जयशंकर मीट विच कंट्री फॉरेन मिनिस्टर एंड होल्ड टॉक ऑन बॉर्डर सिचुएशन। अब बॉर्डर पे सिचुएशन की बात चल रही है, किस कंट्री से हो सकता है, तो इट इज नन अदर देन चाइना। कौन, चाइना। चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर है कौन है, वो वांगी के साथ उनकी किसकी मुलाकात हुई है, तो हमारे फॉरेन मिनिस्टर S जयशंकर जी की मुलाकात हुई, जिसमें कि हमने बात किया है अपने मतलब बॉर्डर के जो डिस्प्यूट चल रहे हैं उसके बारे में बात किया। और साथ ही साथ, और ये मीटिंग कब हेल्ड हुई, तो कब देखिए मीटिंग कब हेल्ड हुई है, तो ये जो दलाई लामा है, वहाँ के जो दलाई लामा है, उनके
बर्थडे के कुछ दिन, एक दिन पहले, कितने दिन, एक दिन पहले क्या हुई है, मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया है। ठीक है, चलिए हाँ आगे अगला क्वेश्चन, लास्ट से 9th क्वेश्चन, विच कंट्री पीएम हैज गिवन रेजिग्नेशन बिकॉज ऑफ पार्टी पीपल। अब कल ही बताया था आपको मैंने, अब बोलेंगे सर आपने कल ही बताया, देखिए आज क्या हो गया। तो आज जो यूके यूनाइटेड किंगडम के जो बोरिस जॉनसन है, वहाँ के जो पीएम है, अब कुछ दिनों में वो पीएम है नहीं, पीएम था होने वाला है, क्योंकि वो रिजाइन दे दिए हैं। उन्होंने कहा है कि मैं रिजाइन देता अपने पोस्ट से, मगर जब तक कि नया पीएम सेलेक्ट होकर नहीं आता तब तक मैं उस पोस्ट को, मैं क्या पोस्ट पे वर्क कर रहा हूँ मैं, मतलब ही इज जस्ट बीइंग द सीएम फॉर फ्यू डेज ओनली, आफ्टर इलेक्शन ही इज गोइंग टू बी रिमूव्ड। इलेक्शन के बाद क्या रिमूव होने वाले हैं। तो आप देखिए, हमने कल प्रिडिक्शन किया था कि ऐसा हो सकता है, अब ऐसा दिन आ गया है। अब हो सकता है कि आप क्या सुनेंगे कि भारतीय प्राइम मिनिस्टर कहाँ पे है, कहाँ पे, यूनाइटेड किंगडम में, अंग्रेजों का भारतीय प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, चलिए तो चलिए आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन बताया उनकी, उन्होंने रेजिग्नेशन दिया है, बताया कि उनके अपने ही जो पार्टी के लोग हैं वो उनको समर्थन नहीं दे रहे हैं, और साथ ही साथ जो उनके कुछ करीबी लोग क्या बोल रहे हैं कि आप रिजाइन दे दीजिए, ताकि यही किसके लिए अच्छा है, देश के लिए यही चीज़ क्या है, अच्छा है कि आप रिजाइन दे दें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और अगले लास्ट क्वेश्चन की तरफ। राइज एंड फॉल ऑफ बोरिस जॉनसन। अब बोरिस जॉनसन जो कि 19 जून 1964 को उनका जन्म हुआ था, और उनको उनके आप राइज जानते हैं कि बोरिस जॉनसन, मतलब बोरिस जॉनसन कौन बने, हमारे पीएम यहाँ के बने हैं, यूके के पीएम रहे बने, किसके द्वारा बनाया गया उनको, तो क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा उनको अपॉइंट किया गया। और साथ ही साथ उनके कुछ उन्होंने बहुत सारे अच्छे काम भी किए, मगर कुछ उनकी ऐसी गलतियां थी कि कब, लॉकडाउन के टाइम पे, कब, लॉकडाउन के टाइम पे, जो कि उनकी सत्ता को, जो उनकी सीट, जो पीएम की सीट है, उसको उनके लिए क्या थी, उसके लिए हार्मफुल थी। और उसी रीज़न के कारण दोस्तों आज बोरिस जॉनसन क्या करना पड़ा है, रिज़ाइन करना पड़ा है। ठीक है, और साथ ही साथ तो अच्छा ये घटना क्या थी, हुआ क्या था, तो घटना थी दोस्तों कि लॉकडाउन टाइम जब कर्फ्यू लगा था वहाँ पे, तो जो बहुत सारे उनके कैबिनेट के लोग थे वो भी अपने घर पे थे, मगर घर पे अपने थे, बहुत लोग अपने फैमिलीज तक का कर्फ्यू अटेंड, मतलब और फ्यूनरल अटेंड करने नहीं जा पाए थे इस कर्फ्यू के कारण। मगर माना गया कि जो बोरिस जॉनसन है, उन्होंने अपने घर पे, अपने विला पे अपने रिलेटिव्स को बुलाया था, किस लिए, वहाँ पे उन्होंने पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। तो आप ये सोचिए कि जब आपके कैबिनेट, आपके देश के लोग अपने लोगों तक के फ्यूनरल अटेंड करने नहीं जा रहे कर्फ्यू के कारण, मगर आप बाहर से लोग बुलाकर आप क्या कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, तो क्या ये सही होगा। तो इसी रीज़न से दोस्तों ये क्या हुआ है, ये डिसीजन लिया गया है, और उनका फॉल हुआ, और उसके बाद से अब नए पीएम बनने की बात चल रही है। अब देखिए कौन बनता है पीएम। ठीक है, चलिए दोस्तों आज के 10 क्वेश्चन हमारे यहीं समाप्त होते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को हमारे वीडियोस, हमारे कंटेंट बहुत पसंद आ रहे होंगे। जो क्वेश्चन हम ला रहे हैं दोस्तों आपको पसंद में आ रहे होंगे। अगर दोस्तों आपको कोई वीडियोस, आपको कहीं कोई दिक्कत होती है, कोई कमेंट में आपको लग रहा है, आपको कोई कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए। हमारे और जो बैचेस चल रहे हैं उसमें भी आप हमें मैसेज कीजिए। दिन भर हमारे सारे टीचर बहुत मेहनत कर रहे हैं, सब हार्ड वर्क कर रहे हैं, और आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देने का प्रोवाइड हम कोशिश कर रहे हैं, अच्छे कंटेंट दे रहे हैं। और साथ ही साथ दोस्तों आप अपने भाई मित्र दोस्त सबको फैलाइए, क्योंकि दोस्तों एक अच्छा दोस्त वही है, एक अच्छा भाई वही है, एक अच्छा रिश्तेदार वही है जो कि लोगों के बारे में सोचे, उनके बारे में सोचे और उनको भी फायदा दे। अपना सुझाव तो पढ़ ही रहे हैं, साथ ही साथ अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, उनको भी वीडियो शेयर कीजिए, ताकि उनको भी सुबह सुबह के टाइम पे जो और न्यूज़ सुनने से अच्छा दोस्तों उनको यहाँ का बैठ के 10 न्यूज़ सुनते हैं तो देश दुनिया में 10 क्या हुए। देखिए आज हमने 10 न्यूज़ देश दुनिया से भी, भारत से भी, कुछ साइंस से भी, हमने सब कवर किया। तो एक ही प्लेटफॉर्म पे अगर आपको दोस्तों 10 तरह की न्यूज़ मिल जा रही हैं, और तो आप सोचिए आपका सुबह सुबह कितना, आपका क्या होने वाला, ब्राइट सुबह होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अब एक अगले वीडियो में एक नए उमंग, एक नए जोश के साथ। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।